राधे कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान जगन्नाथ की एक बहुत ही अद्भुत कथा। बहुत ही सुंदर और सत्य कथा है। भाव के साथ सुनिएगा। वैसे आप सभी जानते होंगे कि जल्द ही भगवान की जगन्नाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इसलिए जब तक जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है तो मैंने सोचा जो भगवान जगन्नाथ हैं उस मंदिर से जुड़े सभी रहस्य, सभी कथाएं आपके लिए लेकर आऊंगी। इसलिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। चलिए कथा शुरू करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए कथा लेकर आई हूँ, ये कथा मैंने श्री राजेश्वरानंद जी महाराज से सुनी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अद्भुत कथा है। ये कथा है भगवान के एक परम भक्त श्री माधव दास जी की। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे को, हमारे श्री कृष्ण को, हमारे बाल कृष्ण को माखन चोरी करने का कितना शौक है। इनकी तो सभी लीलाएं बड़ी अद्भुत और बहुत ही प्यारी हैं। माधव दास जी रोज समुद्र के किनारे घूमने जाया करते थे। माधव दास जी का भगवान जगन्नाथ से बहुत ही अद्भुत प्रेम था। भगवान को उन्होंने अपना सखा बनाया हुआ था। रोज ही उनसे दर्शन करते थे और रोज ही उनसे बातें किया करते थे। भगवान भी हमेशा इनके सखा बनकर ही रहते थे। इन्हें रोज दर्शन दिया करते थे, इनके साथ बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण आए और बड़े ही उदास होकर बैठ गए। तब माधव दास जी ने पूछा, अरे लाला, अरे कन्हैया, क्या बात है? आज क्यों इतना उदास बैठा है? तो भगवान बोलते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। माधव दास जी फिर पूछते हैं, अरे बताओ, बताओ क्या बात है मित्र? भगवान बोलते हैं, एक बात है। वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी में आए तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधव दास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो सखा। तब भगवान कहते हैं, जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं। माधव दास जी बोलते हैं, अब इतनी आदत लगी है तो कर ही लो चोरी। भगवान कहते हैं, कैसे कर लें? कोई साथी ही नहीं है यहाँ पर। वहाँ वृंदावन में तो हमारे मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। यहाँ तो कोई सखा ही नहीं है, बस एक तुम ही हो। भगवान बोलते हैं, चलो माधव। माधव दास जी पूछते हैं, कहाँ? भगवान कहते हैं, चोरी करने, और कहाँ? माधव दास जी कहते हैं, हमें तो भजन करने की आदत है भैया, ये चोरी करना हमें नहीं आता। भगवान कहते हैं, अरे उसमें करना ही क्या है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। चोरी करने में तो बस थोड़ी फुर्ती रखनी होती है। माधव दास जी कहते हैं, चलो मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि चलना कहाँ पर है। भगवान कहते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वह भेजते ही नहीं है। माधव दास जी कहने लगे, चोरी करने की क्या जरूरत है, राजा जी हमारे शिष्य हैं, कल हम उनसे कहेंगे और वो आपके लिए कटहल ले आएंगे। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आता। जो मज़ा चुराने में है वो ऐसे मांग कर खाने में कहाँ है। माधव दास जी और प्रभु जगन्नाथ जी राजा के बगीचे में पहुंचते हैं। भगवान माधव दास जी से बोलते हैं कि तुम धीरे धीरे बोलना और शरीर में थोड़ी फुर्ती रखना। माधव दास जी को तो कोई अभ्यास था ही नहीं। जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुँचे, भगवान बोले, ऊपर चले जाओ, ऊपर से कटहल गिराना, हम नीचे सब संभाल लेंगे। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ने के लिए जोर से बोलते हैं, अरे कन्हैया, किस पेड़ पर चढ़ें, इस पर या उस पर? इतने में माली सुन लेता है और माली दौड़ कर आता है और बोलता है, अभी मैं बताता हूँ कि किस पेड़ पर चढ़ना है। भगवान माधव दास जी को छिपाकर ले जाते हैं और कहते हैं, देखो, तुमसे पहले ही कहा था ना कि थोड़ा धीरे धीरे बोलना। फिर से बगीचे में जाते हैं। तब भगवान बताते हैं कि माधव, इस पेड़ पर चढ़ जाओ। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कटहल देखकर भगवान से बड़ी जोर से बोलते हैं,
कौन सा गिराएं कटहल, ये वाला या वो वाला? इतने में वाली फिर से डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है, अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा कटहल गिराना है। इतने में भगवान तो जल्दी से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उधर बेचारे माधवदास जी पेड़ पर से धीरे धीरे उतरते हैं। कटहल तो पहले ही गिरा दिया था। माली माधवदास जी को पकड़कर 2 डंडे लगाता है और बंदी बना लेता है। माधवदास जी इधर उधर देखते हैं। माली कहता है, क्या देख रहे हो? माधवदास जी कहते हैं, कुछ नहीं भैया, और अपने मन में सोचते हैं, हमें चोरी करने लाया था और खुद अंतर्ध्यान हो गया। तब माली कहता है, यहीं रहो, यही सुबह राजा जी के पास ले जाऊंगा। माधवदास जी बेचारे रात भर बंदे रहते हैं। सुबह होती है, माली माधवदास जी को लेकर राजा जी के पास जाते हैं। इतने में राजा जी उधर से आते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा जी छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं, ये क्या किया तुमने माली? हमारे गुरुजी को तुमने क्यों बांधा? माधवदास जी बोलते हैं, अब काम ही हमने ऐसे किए थे, बंधने के तो बंधेंगे ही। राजा जी पूछते हैं, आपने क्या किया था ऐसा गुरुदेव? माधवदास जी बोलते हैं, चोरी। इस पर राजा तो बहुत ही चौंक जाता है और बोलता है, चोरी? आपने चोरी? माधवदास जी कहते हैं, हाँ। राजा पूछता है, वो कैसे? तब माधवदास जी कहते हैं, कुसंग में पढ़कर सब कुछ करना ही पड़ता है। राजा ये सुनकर और भी अधिक चौंक जाता है और बोलता है, कुसंग? किसका कुसंग? माधवदास जी बोलते हैं, यहाँ नहीं, घर पर चलो, घर पर ही बताएंगे। राजा जी माधवदास जी को घर लेकर जाते हैं। अब माधवदास जी राजा को पूरा वृतांत बताते हैं। सब सुनकर राजा की आंखें प्रभु भक्ति में लीन हो जाती हैं, इतनी नम हो जाती हैं, और राजा जी उसी समय पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर देते हैं। कहते हैं, आज भी पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर ही है। शाम को माधवदास जी लिखा पढ़ी के कागज लेकर समुद्र किनारे आते हैं। भगवान फिर से समुद्र किनारे प्रकट हो जाते हैं और मुस्कुराकर माधवदास जी से बोलते हैं, और संत जी, रात कैसे गुजरी? हमने तो तुमसे पहले ही कही थी कि शरीर में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब माधवदास जी बोले, हम तो ठीक हैं, हम तो पिटे, रात भर बंधे भी रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, कुछ मिला? एक कटहल तक तो ला नहीं पाए आप। हम देखो पूरा बगीचा ही आपके नाम करके ले आए हैं। ये सब बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और माधवदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, माधवदास जी, आप मेरे सच्चे सखा हो। है ना अद्भुत कथा? कुछ लोग इस तरह की कथाएं सुनकर कहते हैं कि ये सब तो मनगढ़ंत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी ने सच ही कहा है। भगवान की लीलाओं को देखने के लिए चमड़े की आंखें काम नहीं करती। जिसके मन और मस्तिष्क में अभिमान भरा हो, वो भगवान की इन लीलाओं को क्या समझेगा। भगवान की लीलाएं देखने के लिए तो मन में भाव होना चाहिए। ये सब तो उनके भक्तों के भाव ही हैं जो ये कथाएं हैं, और हमारे प्रभु ने तो इतनी लीलाएं की हैं कि जिनका वर्णन करना भी कठिन है। भगवान की लीलाओं में तो अद्भुत प्रेम छुपा है, अद्भुत रहस्य छुपे हैं, और उन लीलाओं को देखने के लिए हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति भाव और प्रेम होना चाहिए, और साथ ही हमें भगवान से अपना कोई रिश्ता भी बनाना चाहिए। तभी तो इन लीलाओं को सुनने का परम आनंद आता है। आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी आपके लिए भगवान जगन्नाथ से जुड़ी बहुत सी कथाएं लेकर आने वाली हूँ। कथाएं अच्छी लगें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। शेयर करने से ये सभी लोगों तक पहुँचती हैं और भगवान के प्रति सबके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। गोपाल सखी चैनल का लक्ष्य भगवान नाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी किया कीजिए।
कथा को पूरे भाव के साथ सुनिएगा, तभी आपको कथा सुनने का परम आनंद आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे कृष्णा।